आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे एक थ्योरम है और साथ ही साथ एक आपके लिए प्रॉब्लम है। दोनों जो है वो साइक्लिक ग्रुप और ऑर्डर ऑफ ग्रुप पर बेस्ड हैं। यहाँ याद रखिए, पहला थ्योरम है कि द एलिमेंट्स ए एंड बी इनवर्स ए बी वेयर ए बी एनी एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप हैव द सेम ऑर्डर। हमको यहाँ पे ये चीज़ शो करना है कि इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट ए का, इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक, हमने क्या किया कि सबसे पहले ए का ऑर्डर माना कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। तो अगर ए का ऑर्डर एन है तो इसका मतलब है कि ए पे अगर हम पावर एन करेंगे तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, देन ए पावर एन इक्वल टू ई। अब देखिए यह एलिमेंट है बी इनवर्स ए बी। अब देखिए वी है बी इनवर्स ए बी के पावर 2 किसके बराबर हुआ, बी इनवर्स ए बी इंटू बी इनवर्स ए बी। अब एक चीज देखिए, बी और बी इनवर्स एक साथ आए, बी इनवर्स ए इधर और ए बी इधर, तो बी और बी इनवर्स किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के, ई के। तो यह हो गया बी इनवर्स ए ई ए बी। अब देखिए ए इंटू ए, आइडेंटिटी एलिमेंट खत्म हो जाएगा, तो यह हो गया बी इनवर्स ए स्क्वायर बी। अब इसी ढंग से हम जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ जो पावर होगा वही ए पे जाएगा। तो इसी ढंग से यहाँ लिखे हैं सिमिलरली बी इनवर्स ए बी होल के पावर एन किसके बराबर होगा, बी इनवर्स ए के पावर एन और बी। अब देखिए ए पावर एन किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के, ई के। ये हो गया बी इनवर्स ई बी। अब देखिए ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, खत्म हो गया। फिर क्या मिला आपके लिए, बी इनवर्स बी, और वह किसके बराबर होगा, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर हो गया। इसका मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हुआ, बी इनवर्स ए बी का, इसका भी ऑर्डर एन है। ठीक, दस ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी किसके बराबर हुआ, एन के। और यहां हमने दिखाया कि ए का ऑर्डर कितना है, एन है, यानी दोनों एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, सेम है। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारा थ्योरम था, छोटा सा थ्योरम था। हेंस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। यही चीज हमको प्रूफ करना था कि ए और बी इनवर्स ए बी दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रॉब्लम क्या है आपके लिए, फाइंड द जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 ए पावर 5 ए पावर 6 ए पावर 7 ए पावर 8 इक्वल टू ई। ई मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या निकालना है, इनके जनरेटर्स हमको निकालने हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम 2 नंबर में पूछा गया है 2-3 साल, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फाइंड द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप दिस। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है कि लेट जी इक्वल टू, यही जो दिया है पूरा सेट, लेट जी इक्वल टू दिस बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। चूंकि इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, 8 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हुआ, 8 हुआ। बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 विथ ए एज इट्स जनरेटर। और ए क्या है, इस ग्रुप का जनरेटर है। इसके प्रत्येक एलिमेंट, चाहे जिस एलिमेंट को लें, वो ए पे पावर लगा के ही जनरेट किया गया है। ठीक, अब आ जाइए यहां पे कि इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन विथ ए एज इट्स जनरेटर। कह रहा है कि जी क्या है, अगर साइक्लिक ग्रुप है, ठीक, जिसका ऑर्डर एन है और जिसके जनरेटर क्या है, ए है, तो इसका मतलब हो गया कि इस ए के अलावा देन ए पावर एम इज आल्सो ए जनरेटर ऑफ जी, क्योंकि किसी भी ग्रुप में एक से अधिक जनरेटर होते हैं, ये चीज आप मालूम है। दूसरा हम क्या मान रहे हैं कि ए के पावर एम इज आल्सो ए जनरेटर ऑफ जी। और यह ए पावर एम के लिए क्या कंडीशन है कि यह एम जो होगा वो एन से छोटा होगा, और एम जो होगा एन से छोटा होगा, और एम और एन में जो कॉमन फैक्टर होगा वह 1 होगा।
यानी अगर इन दोनों का HCF निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के, यानी 1 ही एक ऐसा होगा जो कि m और n के लिए कॉमन फैक्टर होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, n किसके बराबर है, 8 है, तो 8 का जब मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो क्या होगा, 1 2, यही होता है ना, 8 का अगर मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो 1 × 2 × 2 × 2, यही है, ठीक। तो अब यहाँ से अगर ध्यान से देखिए तो हमारे पास क्या है कि 8 से जो छोटे नंबर्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यही है नंबर्स, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए, जब अगर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसलिए 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कॉमन जब आप लेंगे तो दोनों एलिमेंट्स के बीच 2 आ जाएगा HCF। 4 नहीं हो सकता है और 6 नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा। यही चीज है, हियर n = 8, सो m की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 3 5 7। यह 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर m 2 हो जाएगा तो m और n में जो कॉमन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपके पास m 4 हो जाएगा तो n कितने 8, और इस m में क्या हो जाएगा, 4 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और अगर आपके लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो फिर 2 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास क्या है ना, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 3 5 7, ठीक है। हेंस a³ a⁵ a⁴ आर जनरेटर्स ऑफ G, यही क्या है, G के जनरेटर्स हैं। अब कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, thus 4 elements can be used as generators of a group of order 8। 8 ऑर्डर के क्या है, 4 एलिमेंट्स जो है वो जनरेटर के रूप में यूज किए जा सकते हैं यहाँ पे। यही आज के लिए आपके पास एक थ्योरम था और एक आपके लिए क्या था, प्रॉब्लम था। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो आपके लिए हो सकता है कि इस फर्स्ट यूनिट के लिए लास्ट लेक्चर हो, और हम आपके लिए बता दें कि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जब भी आपके पास आएंगे सेक्शन ए में पूछे जाएंगे। और हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, और जो लोग न सब्सक्राइब किए हों अभी तक वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने कमेंट लिखते रहिए, कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।